नमस्कार। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र का राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था का प्रधान होने के नाते एक औपचारिक प्रधान मात्र था और इस कारण उसकी अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली पदाधिकारी के साथ तुलना करना उपयुक्त नहीं था। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और अब फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिकी संघ के राष्ट्रपति के समान ही अपने राज्य का न केवल वैधानिक वरन वास्तविक प्रधान भी है। इस दृष्टि से दोनों ही देशों के राष्ट्रपति अपनी निर्वाचन पद्धति के आधार पर राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतीक बन गए हैं। यद्यपि संविधान में प्रयुक्त की गई मात्रा की दृष्टि से नहीं, लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से इन दोनों राष्ट्रपतियों की निर्वाचन पद्धति एक समान है। अमेरिकी संविधान के निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था, लेकिन व्यवहार में इसने प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा रूप प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार फ्रांस के मूल संविधान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया था, लेकिन 1962 में किए गए संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस प्रकार दोनों ही देशों के राष्ट्रपति अपनी निर्वाचन पद्धति के आधार पर राष्ट्र के सर्वोच्च प्रतीक बन गए हैं। कार्यकाल की दृष्टि से इन दोनों राष्ट्रपतियों में अंतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और वह 2 बार से अधिक इस पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष है और उसके पुनर्निर्वाचन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों राष्ट्रपतियों को इस कार्यकाल के पूर्व केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का दीर्घ कार्यकाल व्यवहार में उसे अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी बना देता है। जहाँ तक शक्तियों का संबंध है, फ्रांस का राष्ट्रपति कुछ बातों में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है और कुछ बातों में अमेरिकी राष्ट्रपति से कम या अधिक शक्तिशाली है। इस संबंध में हमारे द्वारा इस तथ्य को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि फ्रांस में न तो अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक प्रणाली को पूर्णतः अपनाया गया है और न ही ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था को। कार्यपालिका क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को फ्रांस के पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी बात के संबंध में अपने मंत्रियों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रांस का राष्ट्रपति भी कुछ बातों जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन, संकटकालीन अधिकारों आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दूसरी और कुछ बातें ऐसी है जिनके संबंध में राष्ट्रपति के आदेश पर प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्रपति ही संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका है, लेकिन फ्रांस की कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद है, जिसमें राष्ट्रपति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वेसर्वा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है, लेकिन इस संबंध में फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ परिस्थितियों में भले ही वह कार्य कर ले, लेकिन सभी परिस्थितियों में और अधिकार के साथ वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त दोनों अपने अपने राज्य के प्रधान सेनापति तथा सर्वोच्च पदाधिकारी है और क्षमादान का अधिकार रखते हैं। दूसरी ओर विधायी क्षेत्र में फ्रांस के पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। फ्रांस का राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को भंग कर सकता है तथा कुछ विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए प्रसारित कर सकता है, पर अमेरिका के राष्ट्रपति को इस प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार विशेष तौर पर राष्ट्रपति का ऐसा अधिकार है।